ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੋਈ ਨਾ ਆ ਗੋਲ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾ ਲੈ। ਕਿਉਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ? ਓ ਬੇਬੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਧੂੜ। ਦੱਸ ਕੀ ਵੰਡਣਾ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਨੇ? ਅੰਦਰਲਾ ਬਾਬੇ ਵਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਤੇ ਨਿਆਈ ਵਾਲਾ ਖੇਤ ਇਹਦਾ। ਹਾਂ ਰਾਜਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਟਾ ਕੇ ਨਾ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ? ਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮਿਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਲੈ ਆਇਆ ਸਦਾ। ਨਹੀਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਕਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਲਾਦ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਆਪ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आशीष पंजाबी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों, आशीष जो मूवी है वो साल 2018 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर जो है हमें भाई साहब ड्रामा देखने को मिलता है, वो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं राणा रणबीर, जो कि एज आशीष सिंह का रोल प्ले किया है। नेहा पलवार जो है हमें रमीशिका का रोल प्ले करते हुए नजर आती हैं। रुपिंदर रूपी जो कि एजा सिंह कुड़े का रोल प्ले किया है। सरदार सूही जो कि एजा राम सिंह का रोल प्ले किया है। इसके अलावा सीमा खुशहाल जो कि एजा जोपस मदर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा राजा वार बोलाई जो कि एजा आशीष के ब्रदर के रोल में देखने को मिलते हैं। रघावीर बाली जो कि एजा आशीष के ब्रदर के रोल में जो है हमें भाई साहब देखने को मिलते हैं। अभिषेक जो कि एजा साहब के रोल में देखने को मिलते हैं। जोत अरोड़ा भी देखने को मिलते हैं। गुरप्रीत बागी भी देखने को मिलते हैं। गुगी धारी भी हमें देखने को मिलते हैं। इशू भी देखने को मिलती हैं। जब्बार भी देखने को मिलते हैं और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट ने आपने खुद ही देख लेनी है। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है भाई साहब कैसे होने वाली है। पंजाब के एक गांव में एक माँ कुड़े जो थी अपने बेटे आशीष के साथ सादा ज़िंदगी गुजार रही थी। इसके लिए दुनिया सब कुछ इसका बेटा ही होता है और आशीष के लिए इसकी माँ इसकी पूरी कायनात होती है। बचपन से ही आशीष निहायत सीधा, नरम दिल और माँ का फर्मा बरदार होता है। गांव वाले अक्सर कहते हैं कि ऐसा बेटा नसीब वालों को मिलता है। वक्त गुजरता है, आशीष बड़ा होकर शहर में काम करने लगता है, लेकिन हर हफ्ते अपनी माँ से मिलने ज़रूर आता है। माँ बेटे का ये प्यार देखकर सब लोग रक्ष करते हैं, लेकिन ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन आशीष की शादी एक शहर की पढ़ी लिखी लड़की मलकियत से हो जाती है। शुरू में सब कुछ ठीक होता है, मगर ऐसा ऐसा सास और बहू के दरमियान फ़र्क ज़ाहिर होने लगता है और गांव की सादा ज़िंदगी और रस्म और रिवाज पसंद नहीं आते, जबकि माँ कुड़े अपनी रिवायतों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। आशीष जो होता है के बीच में जो है फंस जाता है। एक तरफ माँ की मोहब्बत, दूसरी तरफ बीवी की खुशी। वो दोनों को खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन हालात दिन ब दिन ख़राब होते जाते हैं। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि आशीष एक बड़ा फैसला कर लेता है। वो अचानक घर छोड़ देता है, ना माँ को बताता है और ना ही बीवी को। माँ टूट जाती है, इसका सहारा, इसकी उम्मीद, इसका बेटा गायब हो चुका होता है। वो हर दिन दरवाज़ा खटखटाती है, हर रास्ते पर आशीष को तलाश करती है, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिलता। दूसरी तरफ जो है आशीष की बीवी को भी इसका एहसास हो जाता है कि शायद इसकी वजह से ये सब कुछ बर्बाद हुआ है। कहानी आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि आशीष ने ये सब कुछ किसी खुदगर्जी में नहीं किया, बल्कि एक कुर्बानी दी है और अपने ख़ानदान के अंदर जायदाद के झगड़ों और लालच से तंग आकर सब कुछ छोड़ दिया ताकि इसकी माँ सुकून से रह सके। साल गुजर गए। एक दिन अचानक गांव में खबर आती है कि आशीष वापस आ गया है,
लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहा। ज़िंदगी ने इसे बदल दिया है। इसकी आंखों में दर्द और तजुर्बा साफ नज़र आ रहा है। माँ इसे देखते ही लपेट जाती है जैसे इसकी दुनिया वापस आ गई हो। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, मगर ये आंसू दुख के नहीं बल्कि इसकी मोहब्बत के होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती। आखिर में आशीष अपनी माँ के कदमों में बैठकर कहता है, माँ दुनिया में सब कुछ बदल सकता है मगर माँ की दुआ और बेटे का प्यार कभी नहीं बदल सकता। कहानी जो है हमें ये पैगाम देती है कि रिश्ते दौलत या अना से नहीं बल्कि कुर्बानी, सब्र और मोहब्बत से बनते हैं। ओवरऑल जो है भाई साहब आशीष मूवी की कहानी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न और यूनिक सीन भाई साहब हमें इस मूवी के अंदर जो है देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि आशीष जो मूवी है वो साल 2018 की एक जो है ड्रामा मूवी है। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 7 मिनट का रन टाइम है। इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो राणा रणबीर जो हैं हमारे पास डायरेक्टर हैं। राइटर भी राणा रणबीर हैं और स्टार्टिंग में राणा रणबीर, नेहा पहलवार और जो है और भी हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो है इस मूवी को भाई साहब रिलीज़ करवाया गया था 22 जून साल 2018 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो ज़िंदगी जिंदाबाद एंटरटेनमेंट जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। और इसके अलावा जो है इस मूवी को IMDb की तरफ से जो है 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 371 बंदों ने जो है इस मूवी को रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आशीष पंजाबी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों आशीष जो मूवी है वो साल 2018 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर जो है हमें भाई साहब ड्रामा देखने को मिलता है, वो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं राणा रणबीर जो कि एज आशीष सिंह का रोल प्ले किया है। नेहा पहलवार जो है हमें रमीशिका का रोल प्ले करते हुए नजर आती हैं। रुपिंदर रूपी जो कि एज सिंह कुड़े का रोल प्ले किया है। सरदार सूही जो कि एज राम सिंह का रोल प्ले किया है। इसके अलावा सीमा खुशहाल जो कि एज जोपस मदर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा राजा वार बोलाई जो कि एज आशीष के ब्रदर के रोल में देखने को मिलते हैं। राघवीर बाली जो कि एज आशीष के ब्रदर के रोल में जो है हमें भाई साहब देखने को मिलते हैं। अभिषेक जो कि एज साहब के रोल में देखने को मिलते हैं। जोत अरोड़ा भी देखने को मिलते हैं। गुरप्रीत बागी भी देखने को मिलते हैं। गुगी धारी भी हमें देखने को मिलते हैं। इशू भी देखने को मिलती हैं। जब्बार भी देखने को मिलते हैं और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट ने आपने खुद ही देख लेनी है। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। कहानी जो है भाई साहब कैसे होने वाली है। पंजाब के एक गांव में एक माँ कुड़े जो थी अपने बेटे आशीष के साथ सादा ज़िंदगी गुजार रही थी। इसके लिए दुनिया सब कुछ इसका बेटा ही होता है और आशीष के लिए इसकी माँ इसकी पूरी कायनात होती है। बचपन से ही आशीष निहायत सीधा, नरम दिल और माँ का फर्मा बरदार होता है। गांव वाले अक्सर कहते हैं कि ऐसा बेटा नसीब वालों को मिलता है। वक्त गुजरता है, आशीष बड़ा होकर शहर में काम करने लगता है,
लेकिन हर हफ्ते अपनी माँ से मिलने ज़रूर आता है। माँ बेटे का ये प्यार देखकर सब लोग रक्ष करते हैं, लेकिन ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन आशीष की शादी एक शहर की पढ़ी लिखी लड़की मलकिया से हो जाती है। शुरू में सब कुछ ठीक होता है, मगर ऐसा ऐसा सास और बहू के दरमियान फ़र्क ज़ाहिर होने लगता है और गांव की सादा ज़िंदगी और रस्म और रिवाज पसंद नहीं आते, जबकि माँ कुड़े अपनी रिवायतों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। आशीष जो होता है के बीच में जो है फंस जाता है। एक तरफ माँ की मोहब्बत, दूसरी तरफ बीवी की खुशी। वो दोनों को खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन हालात दिन ब दिन ख़राब होते जाते हैं। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि आशीष एक बड़ा फ़ैसला कर लेता है। वो अचानक घर छोड़ देता है, ना माँ को बताता है और ना ही बीवी को। माँ टूट जाती है, इसका सहारा, इसकी उम्मीद, इसका बेटा गायब हो चुका होता है। वो हर दिन दरवाज़ा खटखटाती है, हर रास्ते पर आशीष को तलाश करती है, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिलता। दूसरी तरफ जो है आशीष की बीवी को भी इसका एहसास हो जाता है कि शायद इसकी वजह से ये सब कुछ बर्बाद हुआ है। कहानी आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि आशीष ने ये सब कुछ किसी खुदगर्जी में नहीं किया, बल्कि एक कुर्बानी दी है और अपने ख़ानदान के अंदर जायदाद के झगड़ों और लालच से तंग आकर सब कुछ छोड़ दिया ताकि इसकी माँ सुकून से रह सके। साल गुजर गए। एक दिन अचानक गांव में खबर आती है कि आशीष वापस आ गया है, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहा। ज़िंदगी ने इसे बदल दिया है। इसकी आंखों में दर्द और तजुर्बा साफ नज़र आ रहा है। माँ इसे देखते ही लपेट जाती है, जैसे इसकी दुनिया वापस आ गई हो। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, मगर ये आंसू दुख के नहीं बल्कि इसकी मोहब्बत के होते हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होती। आखिर में आशीष अपनी माँ के कदमों में बैठकर कहता है, माँ, दुनिया में सब कुछ बदल सकता है, मगर माँ की दुआ और बेटे का प्यार कभी नहीं बदल सकता। कहानी जो है हमें ये पैगाम देती है कि रिश्ते दौलत या अना से नहीं बल्कि कुर्बानी, सब्र और मोहब्बत से बनते हैं। ओवरऑल जो है भाई साहब आशीष मूवी की कहानी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्म और यूनिक सीन भाई साहब हमें इस मूवी के अंदर जो है देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि आशीष जो मूवी है वो साल 2018 की एक जो है ड्रामा मूवी है। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 7 मिनट का रन टाइम है। इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो राणा रणबीर जो हैं हमारे पास डायरेक्टर हैं, राइटर भी राणा रणबीर हैं और स्टार्टिंग में राणा रणबीर, नेहा पहलवार और जो है और भी हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो है इस मूवी को भाई साहब रिलीज़ करवाया गया था 22 जून साल 2018 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो ज़िंदगी जिंदाबाद एंटरटेनमेंट जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। और इसके अलावा जो है इस मूवी को IMDb की तरफ से जो है 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 371 बंदू ने जो है इस मूवी को रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आशीष पंजाबी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों आशीष जो मूवी है वो साल 2018 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर जो है हमें भाई साहब
ड्रामा देखने को मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं राणा रणबीर, जो कि एज आशीष सिंह का रोल प्ले किया है। नेहा पलवार जो है हमें रमीशिका का रोल प्ले करते हुए नजर आती हैं। रुपिंदर रूपी जो कि एज सिंह कुड़े का रोल प्ले किया है। सरदार सूही जो कि एज राम सिंह का रोल प्ले किया है। इसके अलावा सीमा खुशहाल जो कि एज जोपस मदर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा राजा वार बोलाई जो कि एज आशीष के ब्रदर के रोल में देखने को मिलते हैं। रघावीर बाली जो कि एज आशीष के ब्रदर के रोल में जो है हमें भाई साहब देखने को मिलते हैं। अभिषेक जो कि एज साहब के रोल में देखने को मिलते हैं। जोत अरोड़ा भी देखने को मिलते हैं। गुरप्रीत बागी भी देखने को मिलते हैं। गुगी धारी भी हमें देखने को मिलते हैं। इशू भी देखने को मिलती हैं। जब्बार भी देखने को मिलते हैं। और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट ने आपने खुद ही देख लेनी है। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। कहानी जो है भाई साहब कैसे होने वाली है। पंजाब के एक गांव में एक माँ कुड़े जो थी अपने बेटे आशीष के साथ सादा ज़िंदगी गुजार रही थी। इसके लिए दुनिया सब कुछ इसका बेटा ही होता है और आशीष के लिए इसकी माँ इसकी पूरी कायनात होती है। बचपन से ही आशीष निहायत सीधा, नरम दिल और माँ का फर्मा बरदार होता है। गांव वाले अक्सर कहते हैं कि ऐसा बेटा नसीब वालों को मिलता है। वक्त गुजरता है, आशीष बड़ा होकर शहर में काम करने लगता है, लेकिन हर हफ्ते अपनी माँ से मिलने ज़रूर आता है। माँ बेटे का ये प्यार देखकर सब लोग रक्ष करते हैं, लेकिन ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन आशीष की शादी एक शहर की पढ़ी लिखी लड़की मलकियत से हो जाती है। शुरू में सब कुछ ठीक होता है, मगर ऐसा ऐसा सास और बहू के दरमियान फ़र्क ज़ाहिर होने लगता है और गांव की सादा ज़िंदगी और रस्म और रिवाज पसंद नहीं आते, जबकि माँ कुड़े अपनी रिवायतों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। आशीष जो होता है के बीच में जो है फंस जाता है। एक तरफ माँ की मोहब्बत, दूसरी तरफ बीवी की खुशी। वो दोनों को खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन हालात दिन ब दिन ख़राब होते जाते हैं। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि आशीष एक बड़ा फैसला कर लेता है। वो अचानक घर छोड़ देता है, ना माँ को बताता है और ना ही बीवी को। माँ टूट जाती है, इसका सहारा, इसकी उम्मीद, इसका बेटा गायब हो चुका होता है। वो हर दिन दरवाज़ा खटखटाती है, हर रास्ते पर आशीष को तलाश करती है, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिलता। दूसरी तरफ जो है आशीष की बीवी को भी इसका एहसास हो जाता है कि शायद इसकी वजह से ये सब कुछ बर्बाद हुआ है। कहानी आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि आशीष ने ये सब कुछ किसी खुदगर्जी में नहीं किया, बल्कि एक कुर्बानी दी है और अपने ख़ानदान के अंदर जायदाद के झगड़ों और लालच से तंग आकर सब कुछ छोड़ दिया ताकि इसकी माँ सुकून से रह सके। साल गुजर गए। एक दिन अचानक गांव में खबर आती है कि आशीष वापस आ गया है, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहा। ज़िंदगी ने इसे बदल दिया है। इसकी आंखों में दर्द और तजुर्बा साफ नज़र आ रहा है। माँ इसे देखते ही लपेट जाती है, जैसे इसकी दुनिया वापस आ गई हो। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, मगर ये आंसू दुख के नहीं बल्कि इसकी मोहब्बत के होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती। आखिर में आशीष अपनी माँ के कदमों में बैठकर कहता है, माँ, दुनिया में सब कुछ बदल सकता है, मगर माँ की दुआ और बेटे का प्यार कभी नहीं बदल सकता। कहानी जो है हमें ये पैगाम देती है कि रिश्ते दौलत या अनाज से नहीं बल्कि कुर्बानी, सब्र और मोहब्बत से बनते हैं। ओवरऑल जो है भाई साहब आशीष मूवी की कहानी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्म और यूनिक सीन भाई साहब हमें इस मूवी के अंदर जो है देखने को मिलते हैं।
एक बार फिर से बताते चलें कि आशीष जो मूवी है वो साल 2018 की एक जो है ड्रामा मूवी है। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 7 मिनट का रन टाइम है। इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो राणा रणबीर जो हैं हमारे पास डायरेक्टर हैं, राइटर भी राणा रणबीर हैं और स्टार्टिंग में राणा रणबीर, नेहा पहलवार और जो है और भी हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो है इस मूवी को भाई साहब रिलीज़ करवाया गया था 22 जून साल 2018 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो ज़िंदगी जिंदाबाद एंटरटेनमेंट जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। और इसके अलावा जो है इस मूवी को IMDb की तरफ से जो है 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 371 बंदों ने जो है इस मूवी को रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आशीष पंजाबी मूवी के ऊपर। ध्यान दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहां पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों आशीष जो मूवी है वो साल 2018 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर जो है हमें भाई साहब ड्रामा देखने को मिलता है, वो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं राणा रणबीर जो कि एज आशीष सिंह का रोल प्ले किया है। नेहा पहलवार जो है हमें रमीशिका का रोल प्ले करते हुए नजर आती हैं। रुपिंदर रूपी जो कि एज सिंह कुड़े का रोल प्ले किया है। सरदार सूही जो कि एज राम सिंह का रोल प्ले किया है। इसके अलावा सीमा खुशहाल जो कि एज जोपस मदर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा राजा वार बोलाई जो कि एज आशीष के ब्रदर के रोल में देखने को मिलते हैं। रघावीर बाली जो कि एज आशीष के ब्रदर के रोल में जो है हमें भाई साहब देखने को मिलते हैं। अभिषेक जो कि एज साहब के रोल में देखने को मिलते हैं। जोत अरोड़ा भी देखने को मिलते हैं। गुरप्रीत बागी भी देखने को मिलते हैं। गुगी धारी भी हमें देखने को मिलते हैं। इशू भी देखने को मिलती हैं। जब्बार भी देखने को मिलते हैं और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट ने आपने खुद ही देख लेनी है। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है भाई साहब कैसे होने वाली है। पंजाब के एक गांव में एक माँ कुड़े जो थी अपने बेटे आशीष के साथ सादा ज़िंदगी गुजार रही थी। इसके लिए दुनिया सब कुछ इसका बेटा ही होता है और आशीष के लिए इसकी माँ इसकी पूरी कायनात होती है। बचपन से ही आशीष निहायत सीधा, नरम दिल और माँ का फर्मा बरदार होता है। गांव वाले अक्सर कहते हैं कि ऐसा बेटा नसीब वालों को मिलता है। वक्त गुजरता है, आशीष बड़ा होकर शहर में काम करने लगता है, लेकिन हर हफ्ते अपनी माँ से मिलने ज़रूर आता है। माँ बेटे का ये प्यार देखकर सब लोग रक्ष करते हैं, लेकिन ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन आशीष की शादी एक शहर की पढ़ी लिखी लड़की मलकियत से हो जाती है। शुरू में सब कुछ ठीक होता है, मगर ऐसा ऐसा सास और बहू के दरमियान फ़र्क ज़ाहिर होने लगता है और गांव की सादा ज़िंदगी और रस्म और रिवाज पसंद नहीं आते, जबकि माँ कुड़े अपनी रिवायतों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। आशीष जो होता है के बीच में जो है फंस जाता है। एक तरफ माँ की मोहब्बत, दूसरी तरफ बीवी की खुशी। वो दोनों को खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन हालात दिन ब दिन ख़राब होते जाते हैं।
एक दिन झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि आशीष एक बड़ा फैसला कर लेता है। वो अचानक घर छोड़ देता है, ना माँ को बताता है और ना ही बीवी को। माँ टूट जाती है, इसका सहारा, इसकी उम्मीद, इसका बेटा गायब हो चुका होता है। वो हर दिन दरवाज़ा खटखटाती है, हर रास्ते पर आशीष को तलाश करती है, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिलता। दूसरी तरफ जो है आशीष की बीवी को भी इसका एहसास हो जाता है कि शायद इसकी वजह से ये सब कुछ बर्बाद हुआ है। कहानी आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि आशीष ने ये सब कुछ किसी खुदगर्जी में नहीं किया, बल्कि एक कुर्बानी दी है और अपने ख़ानदान के अंदर जायदाद के झगड़ों और लालच से तंग आकर सब कुछ छोड़ दिया ताकि इसकी माँ सुकून से रह सके। साल गुजर गए। एक दिन अचानक गांव में खबर आती है कि आशीष वापस आ गया है, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहा। ज़िंदगी ने इसे बदल दिया है। इसकी आंखों में दर्द और तजुर्बा साफ नज़र आ रहा है। माँ इसे देखते ही लपेट जाती है, जैसे इसकी दुनिया वापस आ गई हो। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, मगर ये आंसू दुख के नहीं बल्कि इसकी मोहब्बत के होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती। आखिर में आशीष अपनी माँ के कदमों में बैठकर कहता है, माँ, दुनिया में सब कुछ बदल सकता है, मगर माँ की दुआ और बेटे का प्यार कभी नहीं बदल सकता। कहानी जो है हमें ये पैगाम देती है कि रिश्ते दौलत या अना से नहीं बल्कि कुर्बानी, सब्र और मोहब्बत से बनते हैं। ओवरऑल जो है भाई साहब आशीष मूवी की कहानी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न और यूनिक सीन भाई साहब हमें इस मूवी के अंदर जो है देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि आशीष जो मूवी है वो साल 2018 की एक जो है ड्रामा मूवी है। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 7 मिनट का रन टाइम है। इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो राणा रणबीर जो हैं हमारे पास डायरेक्टर हैं, राइटर भी राणा रणबीर हैं और स्टार्टिंग में राणा रणबीर, नेहा पहलवार और जो है और भी हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है इस मूवी को भाई साहब रिलीज़ करवाया गया था 22 जून साल 2018 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो ज़िंदगी जिंदाबाद एंटरटेनमेंट जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। और इसके अलावा जो है इस मूवी को IMDb की तरफ से जो है 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 371 बंदों ने जो है इस मूवी को रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आशीष पंजाबी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे। और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों आशीष जो मूवी है वो साल 2018 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर जो है हमें भाई साहब ड्रामा देखने को मिलता है, वो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं राणा रणबीर जो कि एज आशीष सिंह का रोल प्ले किया है। नेहा पहलवार जो है हमें रमीशिका का रोल प्ले करते हुए नजर आती हैं। रुपिंदर रूपी जो कि एज सिंह कुड़े का रोल प्ले किया है। सरदार सूही जो कि एज राम सिंह का रोल प्ले किया है। इसके अलावा सीमा खुशहाल जो कि एज जोपस मदर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा राजा वर बोलाई जो कि एज आशीष के ब्रदर के रोल में देखने को मिलते हैं। रघावीर बाली जो कि एज आशीष के ब्रदर के रोल में जो है हमें भाई साहब देखने को मिलते हैं। अभिषेक जो कि एज
साहब के रोल में देखने को मिलते हैं, जोत अरोड़ा भी देखने को मिलते हैं, गुरप्रीत बागी भी देखने को मिलते हैं, गुगी धारी भी हमें देखने को मिलते हैं, इशू भी देखने को मिलती हैं, जब्बार भी देखने को मिलते हैं, और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट ने आपने खुद ही देख लेनी है। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है भाई साहब कैसे होने वाली है। पंजाब के एक गांव में एक माँ कुड़े जो थी अपने बेटे आशीष के साथ सादा ज़िंदगी गुजार रही थी। इसके लिए दुनिया सब कुछ इसका बेटा ही होता है और आशीष के लिए इसकी माँ इसकी पूरी कायनात होती है। बचपन से ही आशीष निहायत सीधा, नरम दिल और माँ का फर्मा बरदार होता है। गांव वाले अक्सर कहते हैं कि ऐसा बेटा नसीब वालों को मिलता है। वक्त गुजरता है, आशीष बड़ा होकर शहर में काम करने लगता है, लेकिन हर हफ्ते अपनी माँ से मिलने ज़रूर आता है। माँ बेटे का ये प्यार देखकर सब लोग रक्ष करते हैं, लेकिन ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन आशीष की शादी एक शहर की पढ़ी लिखी लड़की मलकियत से हो जाती है। शुरू में सब कुछ ठीक होता है, मगर ऐसा ऐसा सास और बहू के दरमियान फ़र्क ज़ाहिर होने लगता है और गांव की सादा ज़िंदगी और रस्म और रिवाज पसंद नहीं आते, जबकि माँ कुड़े अपनी रिवायतों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। आशीष जो होता है के बीच में जो है फंस जाता है। एक तरफ माँ की मोहब्बत, दूसरी तरफ बीवी की खुशी। वो दोनों को खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन हालात दिन ब दिन ख़राब होते जाते हैं। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि आशीष एक बड़ा फ़ैसला कर लेता है। वो अचानक घर छोड़ देता है, ना माँ को बताता है और ना ही बीवी को। माँ टूट जाती है, इसका सहारा, इसकी उम्मीद, इसका बेटा गायब हो चुका होता है। वो हर दिन दरवाज़ा खटखटाती है, हर रास्ते पर आशीष को तलाश करती है, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिलता। दूसरी तरफ जो है आशीष की बीवी को भी इसका एहसास हो जाता है कि शायद इसकी वजह से ये सब कुछ बर्बाद हुआ है। कहानी आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि आशीष ने ये सब कुछ किसी खुदगर्जी में नहीं किया, बल्कि एक कुर्बानी दी है और अपने ख़ानदान के अंदर जायदाद के झगड़ों और लालच से तंग आकर सब कुछ छोड़ दिया ताकि इसकी माँ सुकून से रह सके। साल गुजर गए। एक दिन अचानक गांव में खबर आती है कि आशीष वापस आ गया है, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहा। ज़िंदगी ने इसे बदल दिया है। इसकी आंखों में दर्द और तजुर्बा साफ नज़र आ रहा है। माँ इसे देखते ही लपेट जाती है, जैसे इसकी दुनिया वापस आ गई हो। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, मगर ये आंसू दुख के नहीं बल्कि इसकी मोहब्बत के होते हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होती। आखिर में आशीष अपनी माँ के कदमों में बैठकर कहता है, माँ, दुनिया में सब कुछ बदल सकता है, मगर माँ की दुआ और बेटे का प्यार कभी नहीं बदल सकता। कहानी जो है हमें ये पैगाम देती है कि रिश्ते दौलत या अना से नहीं बल्कि कुर्बानी, सब्र और मोहब्बत से बनते हैं। ओवरऑल जो है भाई साहब आशीष मूवी की कहानी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्म और यूनिक सीन भाई साहब हमें इस मूवी के अंदर जो है देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि आशीष जो मूवी है वो साल 2018 की एक जो है ड्रामा मूवी है। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 7 मिनट का रन टाइम है। इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो राणा रणबीर जो हैं हमारे पास डायरेक्टर हैं, राइटर भी राणा रणबीर हैं और स्टार्टिंग में राणा रणबीर, नेहा पहलवार और जो है और भी हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो है इस मूवी को भाई साहब रिलीज़ करवाया गया था 22 जून साल 2018 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो ज़िंदगी जिंदाबाद एंटरटेनमेंट जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। और इसके अलावा जो है इस मूवी को IMDb की तरफ से जो है 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 371 बंदू ने जो है इस मूवी को रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर।
हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आशीष पंजाबी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों, आशीष जो मूवी है वो साल 2018 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर जो है हमें भाई साहब ड्रामा देखने को मिलता है, वो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं राणा रणबीर, जो कि एज आशीष सिंह का रोल प्ले किया है। नेहा पलवार जो है हमें रमीशिका का रोल प्ले करते हुए नजर आती हैं। रुपिंदर रूपी जो कि एज सिंह कुड़े का रोल प्ले किया है। सरदार सूही जो कि एज राम सिंह का रोल प्ले किया है। इसके अलावा सीमा खुशहाल जो कि एज जोपस मदर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा राजा वार बोलाई जो कि एज आशीष के ब्रदर के रोल में देखने को मिलते हैं। रघावीर बाली जो कि एज आशीष के ब्रदर के रोल में जो है हमें भाई साहब देखने को मिलते हैं। अभिषेक जो कि एज साहब के रोल में देखने को मिलते हैं। जोत अरोड़ा भी देखने को मिलते हैं। गुरप्रीत बागी भी देखने को मिलते हैं। गुगी धारी भी हमें देखने को मिलते हैं। इशू भी देखने को मिलती हैं। जब्बार भी देखने को मिलते हैं और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट ने आपने खुद ही देख लेनी है। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। कहानी जो है भाई साहब कैसे होने वाली है। पंजाब के एक गांव में एक माँ कुड़े जो थी अपने बेटे आशीष के साथ सादा ज़िंदगी गुजार रही थी। इसके लिए दुनिया सब कुछ इसका बेटा ही होता है और आशीष के लिए इसकी माँ इसकी पूरी कायनात होती है। बचपन से ही आशीष निहायत सीधा, नरम दिल और माँ का फर्मा बरदार होता है। गांव वाले अक्सर कहते हैं कि ऐसा बेटा नसीब वालों को मिलता है। वक्त गुजरता है, आशीष बड़ा होकर शहर में काम करने लगता है, लेकिन हर हफ्ते अपनी माँ से मिलने ज़रूर आता है। माँ बेटे का ये प्यार देखकर सब लोग रक्ष करते हैं, लेकिन ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन आशीष की शादी एक शहर की पढ़ी लिखी लड़की मलकियत से हो जाती है। शुरू में सब कुछ ठीक होता है, मगर ऐसा ऐसा सास और बहू के दरमियान फ़र्क ज़ाहिर होने लगता है और गांव की सादा ज़िंदगी और रस्म और रिवाज पसंद नहीं आते, जबकि माँ कुड़े अपनी रिवायतों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। आशीष जो होता है के बीच में जो है फंस जाता है। एक तरफ माँ की मोहब्बत, दूसरी तरफ बीवी की खुशी। वो दोनों को खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन हालात दिन ब दिन ख़राब होते जाते हैं। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि आशीष एक बड़ा फैसला कर लेता है। वो अचानक घर छोड़ देता है, ना माँ को बताता है और ना ही बीवी को। माँ टूट जाती है, इसका सहारा, इसकी उम्मीद, इसका बेटा गायब हो चुका होता है। वो हर दिन दरवाज़ा खटखटाती है, हर रास्ते पर आशीष को तलाश करती है, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिलता। दूसरी तरफ जो है आशीष की बीवी को भी इसका एहसास हो जाता है कि शायद इसकी वजह से ये सब कुछ बर्बाद हुआ है। कहानी आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि आशीष ने ये सब कुछ किसी खुदगर्जी में नहीं किया, बल्कि एक कुर्बानी दी है और अपने ख़ानदान के अंदर जायदाद के झगड़ों और लालच से तंग आकर सब कुछ छोड़ दिया ताकि इसकी माँ सुकून से रह सके। साल गुजर गए। एक दिन अचानक गांव में खबर आती है कि आशीष वापस आ गया है।
लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहा, ज़िंदगी ने इसे बदल दिया है। इसकी आंखों में दर्द और तजुर्बा साफ नज़र आ रहा है। माँ इसे देखते ही लपेट जाती है जैसे इसकी दुनिया वापस आ गई हो। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, मगर ये आंसू दुख के नहीं बल्कि इसकी मोहब्बत के होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती। आखिर में आशीष अपनी माँ के कदमों में बैठकर कहता है, माँ दुनिया में सब कुछ बदल सकता है मगर माँ की दुआ और बेटे का प्यार कभी नहीं बदल सकता। कहानी जो है हमें ये पैगाम देती है कि रिश्ते दौलत या अना से नहीं बल्कि कुर्बानी, सब्र और मोहब्बत से बनते हैं। ओवरऑल जो है भाई साहब आशीष मूवी की कहानी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्म और यूनिक सीन भाई साहब हमें इस मूवी के अंदर जो है देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि आशीष जो मूवी है वो साल 2018 की एक जो है ड्रामा मूवी है। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 7 मिनट का रन टाइम है। इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो राणा रणबीर जो हैं हमारे पास डायरेक्टर हैं, राइटर भी राणा रणबीर हैं और स्टार्टिंग में राणा रणबीर, नेहा पहलवार और जो है और भी हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है इस मूवी को भाई साहब रिलीज़ करवाया गया था 22 जून साल 2018 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो ज़िंदगी जिंदाबाद एंटरटेनमेंट जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। और इसके अलावा जो है इस मूवी को IMDb की तरफ से जो है 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 371 बंदों ने जो है इस मूवी को रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आशीष पंजाबी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों आशीष जो मूवी है वो साल 2018 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर जो है हमें भाई साहब ड्रामा देखने को मिलता है, वो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं राणा रणबीर जो कि एज आशीष सिंह का रोल प्ले किया है। नेहा पहलवार जो है हमें रमीशिका का रोल प्ले करते हुए नजर आती हैं। रुपिंदर रूपी जो कि एज सिंह कुड़े का रोल प्ले किया है। सरदार सूही जो कि एज राम सिंह का रोल प्ले किया है। इसके अलावा सीमा खुशहाल जो कि एज जोपस मदर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा राजा वार बोलाई जो कि एज आशीष के ब्रदर के रोल में देखने को मिलते हैं। रघावीर बाली जो कि एज आशीष के ब्रदर के रोल में जो है हमें भाई साहब देखने को मिलते हैं। अभिषेक जो कि एज साहब के रोल में देखने को मिलते हैं। जोत अरोड़ा भी देखने को मिलते हैं। गुरप्रीत बागी भी देखने को मिलते हैं। गुगी धारी भी हमें देखने को मिलते हैं। इशू भी देखने को मिलती हैं। जब्बार भी देखने को मिलते हैं और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट ने आपने खुद ही देख लेनी है। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। कहानी जो है भाई साहब कैसे होने वाली है। पंजाब के एक गांव में एक माँ कुड़े जो थी अपने बेटे आशीष के साथ सादा ज़िंदगी गुजार रही थी। इसके लिए दुनिया सब कुछ इसका बेटा ही होता है और आशीष के लिए इसकी माँ इसकी पूरी कायनात होती है। बचपन से ही आशीष निहायत सीधा, नरम दिल और माँ का फर्मा बरदार होता है। गांव वाले अक्सर कहते हैं कि ऐसा बेटा नसीब वालों को मिलता है। वक्त गुजरता है
आशीष बड़ा होकर शहर में काम करने लगता है, लेकिन हर हफ्ते अपनी माँ से मिलने ज़रूर आता है। माँ बेटे का ये प्यार देखकर सब लोग शक करते हैं, लेकिन ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन आशीष की शादी एक शहर की पढ़ी लिखी लड़की मलकिया से हो जाती है। शुरू में सब कुछ ठीक होता है, मगर ऐसा ऐसा सास और बहू के दरमियान फ़र्क ज़ाहिर होने लगता है और गांव की सादा ज़िंदगी और रस्म और रिवाज पसंद नहीं आते, जबकि माँ कुड़े अपनी रिवायतों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। आशीष जो होता है के बीच में जो है फंस जाता है। एक तरफ माँ की मोहब्बत, दूसरी तरफ बीवी की खुशी। वो दोनों को खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन हालात दिन ब दिन ख़राब होते जाते हैं। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि आशीष एक बड़ा फ़ैसला कर लेता है। वो अचानक घर छोड़ देता है, ना माँ को बताता है और ना ही बीवी को। माँ टूट जाती है, इसका सहारा, इसकी उम्मीद, इसका बेटा गायब हो चुका होता है। वो हर दिन दरवाज़ा खटखटाती है, हर रास्ते पर आशीष को तलाश करती है, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिलता। दूसरी तरफ जो है आशीष की बीवी को भी इसका एहसास हो जाता है कि शायद इसकी वजह से ये सब कुछ बर्बाद हुआ है। कहानी आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि आशीष ने ये सब कुछ किसी खुदगर्जी में नहीं किया, बल्कि एक कुर्बानी दी है और अपने ख़ानदान के अंदर जायदाद के झगड़ों और लालच से तंग आकर सब कुछ छोड़ दिया ताकि इसकी माँ सुकून से रह सके। साल गुजर गए। एक दिन अचानक गांव में खबर आती है कि आशीष वापस आ गया है, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहा। ज़िंदगी ने इसे बदल दिया है। इसकी आंखों में दर्द और तजुर्बा साफ नज़र आ रहा है। माँ इसे देखते ही लपेट जाती है, जैसे इसकी दुनिया वापस आ गई हो। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, मगर ये आंसू दुख के नहीं बल्कि इसकी मोहब्बत के होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती। आखिर में आशीष अपनी माँ के कदमों में बैठकर कहता है, माँ, दुनिया में सब कुछ बदल सकता है, मगर माँ की दुआ और बेटे का प्यार कभी नहीं बदल सकता। कहानी जो है हमें ये पैगाम देती है कि रिश्ते दौलत या अना से नहीं बल्कि कुर्बानी, सब्र और मोहब्बत से बनते हैं। ओवरऑल जो है भाई साहब आशीष मूवी की कहानी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न और यूनिक सीन भाई साहब हमें इस मूवी के अंदर जो है देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि आशीष जो मूवी है वो साल 2018 की एक जो है ड्रामा मूवी है। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 7 मिनट का रन टाइम है। इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो राणा रणबीर जो हैं हमारे पास डायरेक्टर हैं, राइटर भी राणा रणबीर हैं और स्टार्टिंग में राणा रणबीर, नेहा पहलवार और जो है और भी हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है इस मूवी को भाई साहब रिलीज़ करवाया गया था 22 जून साल 2018 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो ज़िंदगी जिंदाबाद एंटरटेनमेंट जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। और इसके अलावा जो है इस मूवी को IMDb की तरफ से जो है 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 371 बंदों ने जो है इस मूवी को रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आशीष पंजाबी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों आशीष जो मूवी है वो साल 2018 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर जो है हमें भाई साहब
ड्रामा देखने को मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं राणा रणबीर, जो कि एज आशीष सिंह का रोल प्ले किया है। नेहा पलवार जो है हमें रमीशिका का रोल प्ले करते हुए नज़र आती हैं। रुपिंदर रूपी जो कि एज सिंह कुड़े का रोल प्ले किया है। सरदार सूही जो कि एज राम सिंह का रोल प्ले किया है। इसके अलावा सीमा खुशहाल जो कि एज जोपस मदर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा राजा वार बोलाई जो कि एज आशीष के ब्रदर के रोल में देखने को मिलते हैं। रघावीर बाली जो कि एज आशीष के ब्रदर के रोल में जो है हमें भाई साहब देखने को मिलते हैं। अभिषेक जो कि एज साहब के रोल में देखने को मिलते हैं। जोत अरोड़ा भी देखने को मिलते हैं। गुरप्रीत बागी भी देखने को मिलते हैं। गुगी धारी भी हमें देखने को मिलते हैं। इशू भी देखने को मिलती हैं। जब्बार भी देखने को मिलते हैं। और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट ने आपने खुद ही देख लेनी है। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। कहानी जो है भाई साहब कैसे होने वाली है। पंजाब के एक गांव में एक माँ कुड़े जो थी अपने बेटे आशीष के साथ सादा ज़िंदगी गुजार रही थी। इसके लिए दुनिया सब कुछ इसका बेटा ही होता है और आशीष के लिए इसकी माँ इसकी पूरी कायनात होती है। बचपन से ही आशीष निहायत सीधा, नरम दिल और माँ का फर्मा बरदार होता है। गांव वाले अक्सर कहते हैं कि ऐसा बेटा नसीब वालों को मिलता है। वक्त गुजरता है, आशीष बड़ा होकर शहर में काम करने लगता है, लेकिन हर हफ्ते अपनी माँ से मिलने ज़रूर आता है। माँ बेटे का ये प्यार देखकर सब लोग रक्ष करते हैं, लेकिन ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन आशीष की शादी एक शहर की पढ़ी लिखी लड़की मलकियत से हो जाती है। शुरू में सब कुछ ठीक होता है, मगर ऐसा ऐसा सास और बहू के दरमियान फ़र्क ज़ाहिर होने लगता है और गांव की सादा ज़िंदगी और रस्म और रिवाज पसंद नहीं आते, जबकि माँ कुड़े अपनी रिवायतों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। आशीष जो होता है के बीच में जो है फंस जाता है। एक तरफ माँ की मोहब्बत, दूसरी तरफ बीवी की खुशी। वो दोनों को खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन हालात दिन ब दिन ख़राब होते जाते हैं। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि आशीष एक बड़ा फ़ैसला कर लेता है। वो अचानक घर छोड़ देता है, ना माँ को बताता है और ना ही बीवी को। माँ टूट जाती है, इसका सहारा, इसकी उम्मीद, इसका बेटा गायब हो चुका होता है। वो हर दिन दरवाज़ा खटखटाती है, हर रास्ते पर आशीष को तलाश करती है, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिलता। दूसरी तरफ जो है आशीष की बीवी को भी इसका एहसास हो जाता है कि शायद इसकी वजह से ये सब कुछ बर्बाद हुआ है। कहानी आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि आशीष ने ये सब कुछ किसी खुदगर्जी में नहीं किया, बल्कि एक कुर्बानी दी है और अपने ख़ानदान के अंदर जायदाद के झगड़ों और लालच से तंग आकर सब कुछ छोड़ दिया ताकि इसकी माँ सुकून से रह सके। साल गुजर गए। एक दिन अचानक गांव में खबर आती है कि आशीष वापस आ गया है, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहा। ज़िंदगी ने इसे बदल दिया है। इसकी आंखों में दर्द और तजुर्बा साफ नज़र आ रहा है। माँ इसे देखते ही लपेट जाती है, जैसे इसकी दुनिया वापस आ गई हो। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, मगर ये आंसू दुख के नहीं बल्कि इसकी मोहब्बत के होते हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होती। आखिर में आशीष अपनी माँ के कदमों में बैठकर कहता है, माँ, दुनिया में सब कुछ बदल सकता है, मगर माँ की दुआ और बेटे का प्यार कभी नहीं बदल सकता। कहानी जो है हमें ये पैगाम देती है कि रिश्ते दौलत या अना से नहीं बल्कि कुर्बानी, सब्र और मोहब्बत से बनते हैं। ओवरऑल जो है भाई साहब आशीष मूवी की कहानी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर और भी कई सारे
ट्विस्ट एंड टर्न और यूनिक सीन भाई साहब हमें इस मूवी के अंदर जो है देखने को मिलती हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि आशीष जो मूवी है वो साल 2018 की एक जो है ड्रामा मूवी है। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 7 मिनट का रन टाइम है। इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो राणा रणबीर जो हैं हमारे पास डायरेक्टर हैं, राइटर भी राणा रणबीर हैं और स्टार्टिंग में राणा रणबीर, नेहा पहलवार और जो है और भी हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो है इस मूवी को भाई साहब रिलीज़ करवाया गया था 22 जून साल 2018 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो ज़िंदगी जिंदाबाद एंटरटेनमेंट जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। और इसके अलावा जो है इस मूवी को IMDb की तरफ से जो है 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 371 बंदू ने जो है इस मूवी को रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आशीष पंजाबी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों आशीष जो मूवी है वो साल 2018 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर जो है हमें भाई साहब ड्रामा देखने को मिलता है, वो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं राणा रणबीर जो कि एज आशीष सिंह का रोल प्ले किया है। नेहा पहलवार जो है हमें रमीशिका का रोल प्ले करते हुए नजर आती हैं। रुपिंदर रूपी जो कि एज सिंह कुड़े का रोल प्ले किया है। सरदार सूही जो कि एज राम सिंह का रोल प्ले किया है। इसके अलावा सीमा खुशहाल जो कि एज जोपस मदर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा राजा वार बोलाई जो कि एज आशीष के ब्रदर के रोल में देखने को मिलते हैं। रघावीर बाली जो कि एज आशीष के ब्रदर के रोल में जो है हमें भाई साहब देखने को मिलते हैं। अभिषेक जो कि एज साहब के रोल में देखने को मिलते हैं। जोत अरोड़ा भी देखने को मिलते हैं। गुरप्रीत बागी भी देखने को मिलते हैं। गुगी धारी भी हमें देखने को मिलते हैं। इशू भी देखने को मिलती हैं। जब्बार भी देखने को मिलते हैं और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट ने आपने खुद ही देख लेनी है। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। कहानी जो है भाई साहब कैसे होने वाली है। पंजाब के एक गांव में एक माँ कुड़े जो थी अपने बेटे आशीष के साथ सादा ज़िंदगी गुजार रही थी। इसके लिए दुनिया सब कुछ इसका बेटा ही होता है और आशीष के लिए इसकी माँ इसकी पूरी कायनात होती है। बचपन से ही आशीष निहायत सीधा, नरम दिल और माँ का फर्मा बरदार होता है। गांव वाले अक्सर कहते हैं कि ऐसा बेटा नसीब वालों को मिलता है। वक्त गुजरता है, आशीष बड़ा होकर शहर में काम करने लगता है, लेकिन हर हफ्ते अपनी माँ से मिलने ज़रूर आता है। माँ बेटे का ये प्यार देखकर सब लोग रक्ष करते हैं, लेकिन ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन आशीष की शादी एक शहर की पढ़ी लिखी लड़की मलकियत से हो जाती है। शुरू में सब कुछ ठीक होता है, मगर ऐसा ऐसा सास और बहू के दरमियान फ़र्क ज़ाहिर होने लगता है और गांव की सादा ज़िंदगी और रस्म और रिवाज पसंद नहीं आते, जबकि माँ कुड़े अपनी रिवायतों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। आशीष जो होता है के बीच में जो है फंस जाता है। एक तरफ माँ की मोहब्बत, दूसरी तरफ बीवी की खुशी।
वो दोनों को खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन हालात दिन ब दिन ख़राब होते जाते हैं। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि आशीष एक बड़ा फैसला कर लेता है। वो अचानक घर छोड़ देता है, ना माँ को बताता है और ना ही बीवी को। माँ टूट जाती है, इसका सहारा, इसकी उम्मीद, इसका बेटा गायब हो चुका होता है। वो हर दिन दरवाज़ा खटखटाती है, हर रास्ते पर आशीष को तलाश करती है, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिलता। दूसरी तरफ जो है आशीष की बीवी को भी इसका एहसास हो जाता है कि शायद इसकी वजह से ये सब कुछ बर्बाद हुआ है। कहानी आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि आशीष ने ये सब कुछ किसी खुदगर्जी में नहीं किया, बल्कि एक कुर्बानी दी है और अपने ख़ानदान के अंदर जायदाद के झगड़ों और लालच से तंग आकर सब कुछ छोड़ दिया ताकि इसकी माँ सुकून से रह सके। साल गुजर गए। एक दिन अचानक गांव में खबर आती है कि आशीष वापस आ गया है, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहा। ज़िंदगी ने इसे बदल दिया है। इसकी आंखों में दर्द और तजुर्बा साफ नज़र आ रहा है। माँ इसे देखते ही लपेट जाती है, जैसे इसकी दुनिया वापस आ गई हो। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, मगर ये आंसू दुख के नहीं बल्कि इसकी मोहब्बत के होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती। आखिर में आशीष अपनी माँ के कदमों में बैठकर कहता है, माँ, दुनिया में सब कुछ बदल सकता है, मगर माँ की दुआ और बेटे का प्यार कभी नहीं बदल सकता। कहानी जो है हमें ये पैगाम देती है कि रिश्ते दौलत या अनाज से नहीं बल्कि कुर्बानी, सब्र और मोहब्बत से बनते हैं। ओवरऑल जो है भाई साहब आशीष मूवी की कहानी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्म और यूनिक सीन भाई साहब हमें इस मूवी के अंदर जो है देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि आशीष जो मूवी है वो साल 2018 की एक जो है ड्रामा मूवी है। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 7 मिनट का रन टाइम है। इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो राणा रणबीर जो हैं हमारे पास डायरेक्टर हैं, राइटर भी राणा रणबीर हैं और स्टार्टिंग में राणा रणबीर, नेहा पहलवार और जो है और भी हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है इस मूवी को भाई साहब रिलीज़ करवाया गया था 22 जून साल 2018 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो ज़िंदगी जिंदाबाद एंटरटेनमेंट जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। और इसके अलावा जो है इस मूवी को IMDb की तरफ से जो है 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 371 बंदों ने जो है इस मूवी को रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आशीष पंजाबी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों आशीष जो मूवी है वो साल 2018 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर जो है हमें भाई साहब ड्रामा देखने को मिलता है, वो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं राणा रणबीर जो कि एज आशीष सिंह का रोल प्ले किया है। नेहा पहलवार जो है हमें रमीशिका का रोल प्ले करते हुए नजर आती हैं। रुपिंदर रूपी जो कि एज सिंह कुड़े का रोल प्ले किया है। सरदार सूही जो कि एज राम सिंह का रोल प्ले किया है। इसके अलावा सीमा खुशहाल जो कि एज जोपस मदर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा राजा वार बोलाई जो कि एज आशीष के ब्रदर के रोल में देखने को मिलते हैं। रघावीर बाली जो कि एज
आशीष के ब्रदर के रोल में जो है हमें भाई साहब देखने को मिलते हैं। अभिषेक जो कैदा साहब के रोल में देखने को मिलते हैं। जोत अरोड़ा भी देखने को मिलते हैं। गुरप्रीत बागी भी देखने को मिलते हैं। गुगी धारी भी हमें देखने को मिलते हैं। इशू भी देखने को मिलती हैं। जब्बार भी देखने को मिलते हैं। और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट ने आपने खुद ही देख लेनी है। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। कहानी जो है भाई साहब कैसे होने वाली है। पंजाब के एक गांव में एक माँ कुड़े जो थी अपने बेटे आशीष के साथ सादा ज़िंदगी गुजार रही थी। इसके लिए दुनिया सब कुछ इसका बेटा ही होता है और आशीष के लिए इसकी माँ इसकी पूरी कायनात होती है। बचपन से ही आशीष निहायत सीधा, नरम दिल और माँ का फर्मा बरदार होता है। गांव वाले अक्सर कहते हैं कि ऐसा बेटा नसीब वालों को मिलता है। वक्त गुजरता है, आशीष बड़ा होकर शहर में काम करने लगता है, लेकिन हर हफ्ते अपनी माँ से मिलने ज़रूर आता है। माँ बेटे का ये प्यार देखकर सब लोग रक्ष करते हैं, लेकिन ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन आशीष की शादी एक शहर की पढ़ी लिखी लड़की मलकियत से हो जाती है। शुरू में सब कुछ ठीक होता है, मगर ऐसा ऐसा सास और बहू के दरमियान फ़र्क ज़ाहिर होने लगता है और गांव की सादा ज़िंदगी और रस्म और रिवाज पसंद नहीं आते, जबकि माँ कुड़े अपनी रिवायतों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। आशीष जो होता है के बीच में जो है फंस जाता है। एक तरफ माँ की मोहब्बत, दूसरी तरफ बीवी की खुशी। वो दोनों को खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन हालात दिन ब दिन ख़राब होते जाते हैं। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि आशीष एक बड़ा फ़ैसला कर लेता है। वो अचानक घर छोड़ देता है, ना माँ को बताता है और ना ही बीवी को। माँ टूट जाती है, इसका सहारा, इसकी उम्मीद, इसका बेटा गायब हो चुका होता है। वो हर दिन दरवाज़ा खटखटाती है, हर रास्ते पर आशीष को तलाश करती है, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिलता। दूसरी तरफ जो है आशीष की बीवी को भी इसका एहसास हो जाता है कि शायद इसकी वजह से ये सब कुछ बर्बाद हुआ है। कहानी आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि आशीष ने ये सब कुछ किसी खुदगर्जी में नहीं किया, बल्कि एक कुर्बानी दी है और अपने ख़ानदान के अंदर जायदाद के झगड़ों और लालच से तंग आकर सब कुछ छोड़ दिया ताकि इसकी माँ सुकून से रह सके। साल गुजर गए। एक दिन अचानक गांव में खबर आती है कि आशीष वापस आ गया है, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहा। ज़िंदगी ने इसे बदल दिया है। इसकी आंखों में दर्द और तजुर्बा साफ नज़र आ रहा है। माँ इसे देखते ही लपेट जाती है, जैसे इसकी दुनिया वापस आ गई हो। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, मगर ये आंसू दुख के नहीं बल्कि इसकी मोहब्बत के होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती। आखिर में आशीष अपनी माँ के कदमों में बैठकर कहता है, माँ, दुनिया में सब कुछ बदल सकता है, मगर माँ की दुआ और बेटे का प्यार कभी नहीं बदल सकता। कहानी जो है हमें ये पैगाम देती है कि रिश्ते दौलत या अना से नहीं बल्कि कुर्बानी, सब्र और मोहब्बत से बनते हैं। ओवरऑल जो है भाई साहब आशीष मूवी की कहानी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न और यूनिक सीन भाई साहब हमें इस मूवी के अंदर जो है देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि आशीष जो मूवी है वो साल 2018 की एक जो है ड्रामा मूवी है। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 7 मिनट का रन टाइम है। इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो राणा रणबीर जो हैं हमारे पास डायरेक्टर हैं, राइटर भी राणा रणबीर हैं और स्टार्टिंग में राणा रणबीर, नेहा पहलवार और जो है और भी हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है इस मूवी को भाई साहब रिलीज़ करवाया गया था 22 जून साल 2018 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो ज़िंदगी जिंदाबाद इंटरटेनमेंट जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। और इसके अलावा जो है इस मूवी को IMDb की तरफ से जो है
7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 371 बंदों ने जो है इस मूवी को रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आशीष पंजाबी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों आशीष जो मूवी है वो साल 2018 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर जो है हमें भाई साहब ड्रामा देखने को मिलता है, वो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं राणा रणबीर जो कि एज आशीष सिंह का रोल प्ले किया है। नेहा पलवार जो है हमें रमीशिका का रोल प्ले करते हुए नजर आती हैं। रुपिंदर रूपी जो कि एज सिंह कुड़े का रोल प्ले किया है। सरदार सूही जो कि एज राम सिंह का रोल प्ले किया है। इसके अलावा सीमा खुशहाल जो कि एज जोपस मदर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा राजा वार बोलाई जो कि एज आशीष के ब्रदर के रोल में देखने को मिलते हैं। रघावीर बाली जो कि एज आशीष के ब्रदर के रोल में जो है हमें भाई साहब देखने को मिलते हैं। अभिषेक जो कि एज साहब के रोल में देखने को मिलते हैं। जोत अरोड़ा भी देखने को मिलते हैं। गुरप्रीत बागी भी देखने को मिलते हैं। गुगी धारी भी हमें देखने को मिलते हैं। इशू भी देखने को मिलती हैं। जब्बार भी देखने को मिलते हैं और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट ने आपने खुद ही देख लेनी है। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। कहानी जो है भाई साहब कैसे होने वाली है। पंजाब के एक गांव में एक माँ कुड़े जो थी अपने बेटे आशीष के साथ सादा ज़िंदगी गुजार रही थी। इसके लिए दुनिया सब कुछ इसका बेटा ही होता है और आशीष के लिए इसकी माँ इसकी पूरी कायनात होती है। बचपन से ही आशीष निहायत सीधा, नरम दिल और माँ का फर्मा बरदार होता है। गांव वाले अक्सर कहते हैं कि ऐसा बेटा नसीब वालों को मिलता है। वक्त गुजरता है, आशीष बड़ा होकर शहर में काम करने लगता है, लेकिन हर हफ्ते अपनी माँ से मिलने ज़रूर आता है। माँ बेटे का ये प्यार देखकर सब लोग रक्ष करते हैं, लेकिन ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन आशीष की शादी एक शहर की पढ़ी लिखी लड़की मलकियत से हो जाती है। शुरू में सब कुछ ठीक होता है, मगर ऐसा ऐसा सास और बहू के दरमियान फ़र्क ज़ाहिर होने लगता है और गांव की सादा ज़िंदगी और रस्म और रिवाज पसंद नहीं आते, जबकि माँ कुड़े अपनी रिवायतों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। आशीष जो होता है के बीच में जो है फंस जाता है। एक तरफ माँ की मोहब्बत, दूसरी तरफ बीवी की खुशी। वो दोनों को खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन हालात दिन ब दिन ख़राब होते जाते हैं। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि आशीष एक बड़ा फैसला कर लेता है। वो अचानक घर छोड़ देता है, ना माँ को बताता है और ना ही बीवी को। माँ टूट जाती है, इसका सहारा, इसकी उम्मीद, इसका बेटा गायब हो चुका होता है। वो हर दिन दरवाज़ा खटखटाती है, हर रास्ते पर आशीष को तलाश करती है, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिलता। दूसरी तरफ जो है आशीष की बीवी को भी इसका एहसास हो जाता है कि शायद इसकी वजह से ये सब कुछ बर्बाद हुआ है। कहानी आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि आशीष ने ये सब कुछ किसी खुदगर्जी में नहीं किया, बल्कि एक कुर्बानी दी है और अपने ख़ानदान के अंदर
जायदाद के झगड़ों और लालच से तंग आकर सब कुछ छोड़ दिया ताकि इसकी माँ सुकून से रह सके। साल गुजर गए। एक दिन अचानक गांव में खबर आती है कि आशीष वापस आ गया है, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहा। ज़िंदगी ने इसे बदल दिया है। इसकी आंखों में दर्द और तजुर्बा साफ नज़र आ रहा है। माँ इसे देखते ही लपेट जाती है जैसे इसकी दुनिया वापस आ गई हो। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, मगर ये आंसू दुख के नहीं बल्कि इसकी मोहब्बत के होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती। आखिर में आशीष अपनी माँ के कदमों में बैठकर कहता है, माँ, दुनिया में सब कुछ बदल सकता है मगर माँ की दुआ और बेटे का प्यार कभी नहीं बदल सकता। कहानी जो है हमें ये पैगाम देती है कि रिश्ते दौलत या अना से नहीं बल्कि कुर्बानी, सब्र और मोहब्बत से बनते हैं। ओवरऑल जो है भाई साहब आशीष मूवी की कहानी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्म और यूनिक सीन भाई साहब हमें इस मूवी के अंदर जो है देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि आशीष जो मूवी है वो साल 2018 की एक जो है ड्रामा मूवी है। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 7 मिनट का रन टाइम है। इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो राणा रणबीर जो हैं हमारे पास डायरेक्टर हैं। राइटर भी राणा रणबीर हैं और स्टार्टिंग में राणा रणबीर, नेहा पहलवार और जो है और भी हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो है इस मूवी को भाई साहब रिलीज़ करवाया गया था 22 जून साल 2018 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो ज़िंदगी जिंदाबाद एंटरटेनमेंट जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। और इसके अलावा जो है इस मूवी को IMDb की तरफ से जो है 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 371 बंदू ने जो है इस मूवी को रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आशीष पंजाबी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों आशीष जो मूवी है वो साल 2018 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर जो है हमें भाई साहब ड्रामा देखने को मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं राणा रणबीर जो कि एज आशीष सिंह का रोल प्ले किया है। नेहा पहलवार जो है हमें रमीशिका का रोल प्ले करते हुए नजर आती हैं। रुपिंदर रूपी जो कि एज सिंह कुड़े का रोल प्ले किया है। सरदार सूही जो कि एज राम सिंह का रोल प्ले किया है। इसके अलावा सीमा खुशहाल जो कि एज जोपस मदर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा राजा वार बोलाई जो कि एज आशीष के ब्रदर के रोल में देखने को मिलते हैं। रघावीर बाली जो कि एज आशीष के ब्रदर के रोल में जो है हमें भाई साहब देखने को मिलते हैं। अभिषेक जो कि एज साहब के रोल में देखने को मिलते हैं। जोत अरोड़ा भी देखने को मिलते हैं। गुरप्रीत बागी भी देखने को मिलते हैं। गुगी धारी भी हमें देखने को मिलते हैं। इशू भी देखने को मिलती हैं। जब्बार भी देखने को मिलते हैं और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट ने आपने खुद ही देख लेनी है। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। कहानी जो है भाई साहब कैसे होने वाली है। पंजाब के एक गांव में एक माँ कुड़े जो थी अपने बेटे आशीष के साथ सादा ज़िंदगी गुजार रही थी। इसके लिए दुनिया सब कुछ इसका बेटा ही होता है और आशीष के लिए इसकी माँ इसकी पूरी कायनात होती है।
बचपन से ही आशीष निहायत सीधा, नरम दिल और माँ का फर्मा बरदार होता है। गांव वाले अक्सर कहते हैं कि ऐसा बेटा नसीब वालों को मिलता है। वक्त गुजरता है, आशीष बड़ा होकर शहर में काम करने लगता है, लेकिन हर हफ्ते अपनी माँ से मिलने ज़रूर आता है। माँ बेटे का ये प्यार देखकर सब लोग रक्ष करते हैं, लेकिन ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन आशीष की शादी एक शहर की पढ़ी लिखी लड़की मलकियत से हो जाती है। शुरू में सब कुछ ठीक होता है, मगर ऐसा ऐसा सास और बहू के दरमियान फ़र्क ज़ाहिर होने लगता है और गांव की सादा ज़िंदगी और रस्म और रिवाज पसंद नहीं आते, जबकि माँ कुड़े अपनी रिवायतों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। आशीष जो होता है के बीच में जो है फंस जाता है। एक तरफ माँ की मोहब्बत, दूसरी तरफ बीवी की खुशी। वो दोनों को खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन हालात दिन ब दिन ख़राब होते जाते हैं। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि आशीष एक बड़ा फैसला कर लेता है। वो अचानक घर छोड़ देता है, ना माँ को बताता है और ना ही बीवी को। माँ टूट जाती है, इसका सहारा, इसकी उम्मीद, इसका बेटा गायब हो चुका होता है। वो हर दिन दरवाज़ा खटखटाती है, हर रास्ते पर आशीष को तलाश करती है, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिलता। दूसरी तरफ जो है आशीष की बीवी को भी इसका एहसास हो जाता है कि शायद इसकी वजह से ये सब कुछ बर्बाद हुआ है। कहानी आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि आशीष ने ये सब कुछ किसी खुदगर्जी में नहीं किया, बल्कि एक कुर्बानी दी है और अपने ख़ानदान के अंदर जायदाद के झगड़ों और लालच से तंग आकर सब कुछ छोड़ दिया ताकि इसकी माँ सुकून से रह सके। साल गुजर गए। एक दिन अचानक गांव में खबर आती है कि आशीष वापस आ गया है, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहा। ज़िंदगी ने इसे बदल दिया है। इसकी आंखों में दर्द और तजुर्बा साफ नज़र आ रहा है। माँ इसे देखते ही लपेट जाती है, जैसे इसकी दुनिया वापस आ गई हो। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, मगर ये आंसू दुख के नहीं बल्कि इसकी मोहब्बत के होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती। आखिर में आशीष अपनी माँ के कदमों में बैठकर कहता है, माँ, दुनिया में सब कुछ बदल सकता है, मगर माँ की दुआ और बेटे का प्यार कभी नहीं बदल सकता। कहानी जो है हमें ये पैगाम देती है कि रिश्ते दौलत या अना से नहीं बल्कि कुर्बानी, सब्र और मोहब्बत से बनते हैं। ओवरऑल जो है भाई साहब आशीष मूवी की कहानी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्म और यूनिक सीन भाई साहब हमें इस मूवी के अंदर जो है देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि आशीष जो मूवी है वो साल 2018 की एक जो है ड्रामा मूवी है। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 7 मिनट का रन टाइम है। इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो राणा रणबीर जो हैं हमारे पास डायरेक्टर हैं, राइटर भी राणा रणबीर हैं और स्टार्टिंग में राणा रणबीर, नेहा पहलवार और जो है और भी हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है इस मूवी को भाई साहब रिलीज़ करवाया गया था 22 जून साल 2018 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो ज़िंदगी जिंदाबाद एंटरटेनमेंट जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। और इसके अलावा जो है इस मूवी को IMDb की तरफ से जो है 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 371 बंदों ने जो है इस मूवी को रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आशीष पंजाबी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं।
तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहां दोस्तों आशीष जो मूवी है वो साल 2018 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर जो है हमें भाई साहब ड्रामा देखने को मिलता है, वो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं राणा रणबीर जो कि एज आशीष सिंह का रोल प्ले किया है। नेहा पलवार जो है हमें रमीशिका का रोल प्ले करते हुए नजर आती हैं। रुपिंदर रूपी जो कि एज सिंह कुड़े का रोल प्ले किया है। सरदार सूही जो कि एज राम सिंह का रोल प्ले किया है। इसके अलावा सीमा खुशहाल जो कि एज जोपस मदर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा राजा वार बोलाई जो कि एज आशीष के ब्रदर के रोल में देखने को मिलते हैं। रघावीर बाली जो कि एज आशीष के ब्रदर के रोल में जो है हमें भाई साहब देखने को मिलते हैं। अभिषेक जो कि एज साहब के रोल में देखने को मिलते हैं। जोत अरोड़ा भी देखने को मिलते हैं। गुरप्रीत बागी भी देखने को मिलते हैं। गुगी धारी भी हमें देखने को मिलते हैं। इशू भी देखने को मिलती हैं। जब्बार भी देखने को मिलते हैं। और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट ने आपने खुद ही देख लेनी है। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। कहानी जो है भाई साहब कैसे होने वाली है। पंजाब के एक गांव में एक माँ कुड़े जो थी अपने बेटे आशीष के साथ सादा ज़िंदगी गुजार रही थी। इसके लिए दुनिया सब कुछ इसका बेटा ही होता है और आशीष के लिए इसकी माँ इसकी पूरी कायनात होती है। बचपन से ही आशीष निहायत सीधा, नरम दिल और माँ का फर्मा बरदार होता है। गांव वाले अक्सर कहते हैं कि ऐसा बेटा नसीब वालों को मिलता है। वक्त गुजरता है, आशीष बड़ा होकर शहर में काम करने लगता है, लेकिन हर हफ्ते अपनी माँ से मिलने ज़रूर आता है। माँ बेटे का ये प्यार देखकर सब लोग रक्ष करते हैं, लेकिन ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन आशीष की शादी एक शहर की पढ़ी लिखी लड़की मलकियत से हो जाती है। शुरू में सब कुछ ठीक होता है, मगर ऐसा ऐसा सास और बहू के दरमियान फ़र्क ज़ाहिर होने लगता है और गांव की सादा ज़िंदगी और रस्म और रिवाज पसंद नहीं आते, जबकि माँ कुड़े अपनी रिवायतों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। आशीष जो होता है के बीच में जो है फंस जाता है। एक तरफ माँ की मोहब्बत, दूसरी तरफ बीवी की खुशी। वो दोनों को खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन हालात दिन ब दिन ख़राब होते जाते हैं। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि आशीष एक बड़ा फैसला कर लेता है। वो अचानक घर छोड़ देता है, ना माँ को बताता है और ना ही बीवी को। माँ टूट जाती है, इसका सहारा, इसकी उम्मीद, इसका बेटा गायब हो चुका होता है। वो हर दिन दरवाज़ा खटखटाती है, हर रास्ते पर आशीष को तलाश करती है, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिलता। दूसरी तरफ जो है आशीष की बीवी को भी इसका एहसास हो जाता है कि शायद इसकी वजह से ये सब कुछ बर्बाद हुआ है। कहानी आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि आशीष ने ये सब कुछ किसी खुदगर्जी में नहीं किया, बल्कि एक कुर्बानी दी है और अपने ख़ानदान के अंदर जायदाद के झगड़ों और लालच से तंग आकर सब कुछ छोड़ दिया ताकि इसकी माँ सुकून से रह सके। साल गुजर गए। एक दिन अचानक गांव में खबर आती है कि आशीष वापस आ गया है, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहा। ज़िंदगी ने इसे बदल दिया है। इसकी आंखों में दर्द और तजुर्बा साफ नज़र आ रहा है। माँ इसे देखते ही लपेट जाती है जैसे इसकी दुनिया वापस आ गई हो। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, मगर ये आंसू दुख के नहीं बल्कि इसकी मोहब्बत के होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती। आखिर में आशीष अपनी माँ के कदमों में बैठकर कहता है, माँ, दुनिया में सब कुछ बदल सकता है, मगर माँ की दुआ और बेटे का प्यार कभी नहीं बदल सकता।
कहानी जो है हमें ये पैगाम देती है कि रिश्ते दौलत या अना से नहीं बल्कि कुर्बानी, सब्र और मोहब्बत से बनते हैं। ओवरऑल जो है भाई साहब आशीष मूवी की कहानी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न और यूनिक सीन भाई साहब हमें इस मूवी के अंदर जो है देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि आशीष जो मूवी है वो साल 2018 की एक जो है ड्रामा मूवी है। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 7 मिनट का रन टाइम है। इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो राणा रणबीर जो हैं हमारे पास डायरेक्टर हैं, राइटर भी राणा रणबीर हैं और स्टार्टिंग में राणा रणबीर, नेहा पहलवार और जो है और भी हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है इस मूवी को भाई साहब रिलीज़ करवाया गया था 22 जून साल 2018 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो ज़िंदगी जिंदाबाद एंटरटेनमेंट जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। और इसके अलावा जो है इस मूवी को IMDb की तरफ से जो है 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 371 बंदों ने जो है इस मूवी को रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आशीष पंजाबी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों आशीष जो मूवी है वो साल 2018 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर जो है हमें भाई साहब ड्रामा देखने को मिलता है, वो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं राणा रणबीर जो कि एज आशीष सिंह का रोल प्ले किया है। नेहा पहलवार जो है हमें रमीशिका का रोल प्ले करते हुए नजर आती हैं। रुपिंदर रूपी जो कि एज सिंह कुड़े का रोल प्ले किया है। सरदार सूही जो कि एज राम सिंह का रोल प्ले किया है। इसके अलावा सीमा खुशहाल जो कि एज जोपस मदर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा राजा वार बोलाई जो कि एज आशीष के ब्रदर के रोल में देखने को मिलते हैं। रघावीर बाली जो कि एज आशीष के ब्रदर के रोल में जो है हमें भाई साहब देखने को मिलते हैं। अभिषेक जो कि एज साहब के रोल में देखने को मिलते हैं। जोत अरोड़ा भी देखने को मिलते हैं। गुरप्रीत बागी भी देखने को मिलते हैं। गुगी धारी भी हमें देखने को मिलते हैं। इशू भी देखने को मिलती हैं। जब्बार भी देखने को मिलते हैं और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट ने आपने खुद ही देख लेनी है। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। कहानी जो है भाई साहब कैसे होने वाली है। पंजाब के एक गांव में एक माँ कुड़े जो थी अपने बेटे आशीष के साथ सादा ज़िंदगी गुजार रही थी। इसके लिए दुनिया सब कुछ इसका बेटा ही होता है और आशीष के लिए इसकी माँ इसकी पूरी कायनात होती है। बचपन से ही आशीष निहायत सीधा, नरम दिल और माँ का फर्मा बरदार होता है। गांव वाले अक्सर कहते हैं कि ऐसा बेटा नसीब वालों को मिलता है। वक्त गुजरता है, आशीष बड़ा होकर शहर में काम करने लगता है, लेकिन हर हफ्ते अपनी माँ से मिलने ज़रूर आता है। माँ बेटे का ये प्यार देखकर सब लोग रक्ष करते हैं, लेकिन ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन आशीष की शादी एक शहर की पढ़ी लिखी लड़की मलकियत से हो जाती है। शुरू में सब कुछ ठीक होता है, मगर ऐसा ऐसा सास और बहू के दरमियान फ़र्क ज़ाहिर होने लगता है और गांव की सादा ज़िंदगी और रस्म और रिवाज पसंद नहीं आते। जबकि
माँ कुड़े अपनी रिवायतों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। आशीष जो होता है के बीच में जो है फंस जाता है। एक तरफ माँ की मोहब्बत, दूसरी तरफ बीवी की खुशी। वो दोनों को खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन हालात दिन ब दिन ख़राब होते जाते हैं। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि आशीष एक बड़ा फैसला कर लेता है। वो अचानक घर छोड़ देता है, ना माँ को बताता है और ना ही बीवी को। माँ टूट जाती है, इसका सहारा, इसकी उम्मीद, इसका बेटा गायब हो चुका होता है। वो हर दिन दरवाज़ा खटखटाती है, हर रास्ते पर आशीष को तलाश करती है, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिलता। दूसरी तरफ जो है आशीष की बीवी को भी इसका एहसास हो जाता है कि शायद इसकी वजह से ये सब कुछ बर्बाद हुआ है। कहानी आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि आशीष ने ये सब कुछ किसी खुदगर्जी में नहीं किया, बल्कि एक कुर्बानी दी है और अपने ख़ानदान के अंदर जायदाद के झगड़ों और लालच से तंग आकर सब कुछ छोड़ दिया ताकि इसकी माँ सुकून से रह सके। साल गुजर गए। एक दिन अचानक गांव में खबर आती है कि आशीष वापस आ गया है, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहा। ज़िंदगी ने इसे बदल दिया है। इसकी आंखों में दर्द और तजुर्बा साफ नज़र आ रहा है। माँ इसे देखते ही लपेट जाती है, जैसे इसकी दुनिया वापस आ गई हो। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, मगर ये आंसू दुख के नहीं बल्कि इसकी मोहब्बत के होते हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होती। आखिर में आशीष अपनी माँ के कदमों में बैठकर कहता है, माँ, दुनिया में सब कुछ बदल सकता है, मगर माँ की दुआ और बेटे का प्यार कभी नहीं बदल सकता। कहानी जो है हमें ये पैगाम देती है कि रिश्ते दौलत या अनाज से नहीं बल्कि कुर्बानी, सब्र और मोहब्बत से बनते हैं। ओवरऑल जो है भाई साहब आशीष मूवी की कहानी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्म और यूनिक सीन भाई साहब हमें इस मूवी के अंदर जो है देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि आशीष जो मूवी है वो साल 2018 की एक जो है ड्रामा मूवी है। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 7 मिनट का रन टाइम है। इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो राणा रणबीर जो हैं हमारे पास डायरेक्टर हैं। राइटर भी राणा रणबीर हैं और स्टार्टिंग में राणा रणबीर, नेहा पहलवार और जो है और भी हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो है इस मूवी को भाई साहब रिलीज़ करवाया गया था 22 जून साल 2018 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो ज़िंदगी जिंदाबाद एंटरटेनमेंट जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। और इसके अलावा जो है इस मूवी को IMDb की तरफ से जो है 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 371 बंदों ने जो है इस मूवी को रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आशीष पंजाबी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों आशीष जो मूवी है वो साल 2018 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर जो है हमें भाई साहब ड्रामा देखने को मिलता है, वो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं राणा रणबीर जो कि एज आशीष सिंह का रोल प्ले किया है। नेहा पहलवार जो है हमें रमीशिका का रोल प्ले करते हुए नजर आती हैं। रुपिंदर रूपी जो कि एज सिंह कुड़े का रोल प्ले किया है।
सरदार सूही जो कि एज राम सिंह का रोल प्ले किया है। इसके अलावा सीमा खुशहाल जो कि एज जोपस मदर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा राजा वार बोलाई जो कि एज आशीष के ब्रदर के रोल में देखने को मिलते हैं। रघुवीर बाली जो कि एज आशीष के ब्रदर के रोल में जो है हमें भाई साहब देखने को मिलते हैं। अभिषेक जो कि एज साहब के रोल में देखने को मिलते हैं। जोत अरोड़ा भी देखने को मिलते हैं। गुरप्रीत बागी भी देखने को मिलते हैं। गुगी धारी भी हमें देखने को मिलते हैं। इशू भी देखने को मिलती हैं। जब्बार भी देखने को मिलते हैं। और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट ने आपने खुद ही देख लेनी है। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। कहानी जो है भाई साहब कैसे होने वाली है। पंजाब के एक गांव में एक माँ कुड़े जो थी अपने बेटे आशीष के साथ सादा ज़िंदगी गुजार रही थी। इसके लिए दुनिया सब कुछ इसका बेटा ही होता है और आशीष के लिए इसकी माँ इसकी पूरी कायनात होती है। बचपन से ही आशीष निहायत सीधा, नरम दिल और माँ का फर्मा बरदार होता है। गांव वाले अक्सर कहते हैं कि ऐसा बेटा नसीब वालों को मिलता है। वक्त गुजरता है, आशीष बड़ा होकर शहर में काम करने लगता है, लेकिन हर हफ्ते अपनी माँ से मिलने ज़रूर आता है। माँ बेटे का ये प्यार देखकर सब लोग रक्ष करते हैं, लेकिन ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन आशीष की शादी एक शहर की पढ़ी लिखी लड़की मलकियत से हो जाती है। शुरू में सब कुछ ठीक होता है, मगर ऐसा ऐसा सास और बहू के दरमियान फ़र्क ज़ाहिर होने लगता है और गांव की सादा ज़िंदगी और रस्म और रिवाज पसंद नहीं आते, जबकि माँ कुड़े अपनी रिवायतों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। आशीष जो होता है के बीच में जो है फंस जाता है। एक तरफ माँ की मोहब्बत, दूसरी तरफ बीवी की खुशी। वो दोनों को खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन हालात दिन ब दिन ख़राब होते जाते हैं। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि आशीष एक बड़ा फ़ैसला कर लेता है। वो अचानक घर छोड़ देता है, ना माँ को बताता है और ना ही बीवी को। माँ टूट जाती है, इसका सहारा, इसकी उम्मीद, इसका बेटा गायब हो चुका होता है। वो हर दिन दरवाज़ा खटखटाती है, हर रास्ते पर आशीष को तलाश करती है, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिलता। दूसरी तरफ जो है आशीष की बीवी को भी इसका एहसास हो जाता है कि शायद इसकी वजह से ये सब कुछ बर्बाद हुआ है। कहानी आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि आशीष ने ये सब कुछ किसी खुदगर्जी में नहीं किया, बल्कि एक कुर्बानी दी है और अपने ख़ानदान के अंदर जायदाद के झगड़ों और लालच से तंग आकर सब कुछ छोड़ दिया ताकि इसकी माँ सुकून से रह सके। साल गुजर गए। एक दिन अचानक गांव में खबर आती है कि आशीष वापस आ गया है, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहा। ज़िंदगी ने इसे बदल दिया है। इसकी आंखों में दर्द और तजुर्बा साफ नज़र आ रहा है। माँ इसे देखते ही लपेट जाती है जैसे इसकी दुनिया वापस आ गई हो। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, मगर ये आंसू दुख के नहीं बल्कि इसकी मोहब्बत के होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती। आखिर में आशीष अपनी माँ के कदमों में बैठकर कहता है, माँ, दुनिया में सब कुछ बदल सकता है, मगर माँ की दुआ और बेटे का प्यार कभी नहीं बदल सकता। कहानी जो है हमें ये पैगाम देती है कि रिश्ते दौलत या अना से नहीं बल्कि कुर्बानी, सब्र और मोहब्बत से बनते हैं। ओवरऑल जो है भाई साहब आशीष मूवी की कहानी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्म और यूनिक सीन भाई साहब हमें इस मूवी के अंदर जो है देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि आशीष जो मूवी है वो साल 2018 की एक जो है ड्रामा मूवी है। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 7 मिनट का रन टाइम है। इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो राणा रणबीर जो हैं हमारे पास डायरेक्टर हैं, राइटर भी राणा रणबीर हैं और स्टार्टिंग में राणा रणबीर, नेहा पहलवार और जो है और भी हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है इस मूवी को भाई साहब रिलीज़ करवाया गया था 22 जून साल 2018 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो ज़िंदगी जिंदाबाद
इंटरटेनमेंट जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। और इसके अलावा जो है इस मूवी को IMDb की तरफ से जो है 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 371 बंदों ने जो है इस मूवी को रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आशीष पंजाबी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों आशीष जो मूवी है वो साल 2018 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर जो है हमें भाई साहब ड्रामा देखने को मिलता है, वो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं राणा रणबीर जो कि एज आशीष सिंह का रोल प्ले किया है। नेहा पलवार जो है हमें रमीशिका का रोल प्ले करते हुए नजर आती हैं। रुपिंदर रूपी जो कि एज सिंह कुड़े का रोल प्ले किया है। सरदार सूही जो कि एज राम सिंह का रोल प्ले किया है। इसके अलावा सीमा खुशहाल जो कि एज जोपस मदर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा राजा वार बोलाई जो कि एज आशीष के ब्रदर के रोल में देखने को मिलते हैं। रघावीर बाली जो कि एज आशीष के ब्रदर के रोल में जो है हमें भाई साहब देखने को मिलते हैं। अभिषेक जो कि एज साहब के रोल में देखने को मिलते हैं। जोत अरोड़ा भी देखने को मिलते हैं। गुरप्रीत बागी भी देखने को मिलते हैं। गुगी धारी भी हमें देखने को मिलते हैं। इशू भी देखने को मिलती हैं। जब्बार भी देखने को मिलते हैं और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट ने आपने खुद ही देख लेनी है। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है भाई साहब कैसे होने वाली है। पंजाब के एक गांव में एक माँ कुड़े जो थी अपने बेटे आशीष के साथ सादा ज़िंदगी गुजार रही थी। इसके लिए दुनिया सब कुछ इसका बेटा ही होता है और आशीष के लिए इसकी माँ इसकी पूरी कायनात होती है। बचपन से ही आशीष निहायत सीधा, नरम दिल और माँ का फर्मा बरदार होता है। गांव वाले अक्सर कहते हैं कि ऐसा बेटा नसीब वालों को मिलता है। वक्त गुजरता है, आशीष बड़ा होकर शहर में काम करने लगता है, लेकिन हर हफ्ते अपनी माँ से मिलने ज़रूर आता है। माँ बेटे का ये प्यार देखकर सब लोग रक्ष करते हैं, लेकिन ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन आशीष की शादी एक शहर की पढ़ी लिखी लड़की मलकियत से हो जाती है। शुरू में सब कुछ ठीक होता है, मगर ऐसा ऐसा सास और बहू के दरमियान फ़र्क ज़ाहिर होने लगता है और गांव की सादा ज़िंदगी और रस्म और रिवाज पसंद नहीं आते, जबकि माँ कुड़े अपनी रिवायतों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। आशीष जो होता है के बीच में जो है फंस जाता है। एक तरफ माँ की मोहब्बत, दूसरी तरफ बीवी की खुशी। वो दोनों को खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन हालात दिन ब दिन ख़राब होते जाते हैं। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि आशीष एक बड़ा फैसला कर लेता है। वो अचानक घर छोड़ देता है, ना माँ को बताता है और ना ही बीवी को। माँ टूट जाती है, इसका सहारा, इसकी उम्मीद, इसका बेटा गायब हो चुका होता है। वो हर दिन दरवाज़ा खटखटाती है, हर रास्ते पर आशीष को तलाश करती है, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिलता। दूसरी तरफ जो है आशीष की बीवी को भी इसका एहसास हो जाता है कि शायद इसकी वजह से ये सब कुछ बर्बाद हुआ है। कहानी आगे बढ़ती है तो
पता चलता है कि आशीष ने ये सब कुछ किसी खुदगर्जी में नहीं किया बल्कि एक कुर्बानी दी है और अपने ख़ानदान के अंदर जायदाद के झगड़ों और लालच से तंग आकर सब कुछ छोड़ दिया ताकि इसकी माँ सुकून से रह सके। साल गुजर गए। एक दिन अचानक गांव में खबर आती है कि आशीष वापस आ गया है, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहा। ज़िंदगी ने इसे बदल दिया है। इसकी आंखों में दर्द और तजुर्बा साफ नज़र आ रहा है। माँ इसे देखते ही लपेट जाती है जैसे इसकी दुनिया वापस आ गई हो। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, मगर ये आंसू दुख के नहीं बल्कि इसकी मोहब्बत के होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती। आखिर में आशीष अपनी माँ के कदमों में बैठकर कहता है, माँ, दुनिया में सब कुछ बदल सकता है मगर माँ की दुआ और बेटे का प्यार कभी नहीं बदल सकता। कहानी जो है हमें ये पैगाम देती है कि रिश्ते दौलत या अना से नहीं बल्कि कुर्बानी, सब्र और मोहब्बत से बनते हैं। ओवरऑल जो है भाई साहब आशीष मूवी की कहानी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न और यूनिक सीन भाई साहब हमें इस मूवी के अंदर जो है देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि आशीष जो मूवी है वो साल 2018 की एक जो है ड्रामा मूवी है। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 7 मिनट का रन टाइम है। इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो राणा रणबीर जो हैं हमारे पास डायरेक्टर हैं। राइटर भी राणा रणबीर हैं और स्टार्टिंग में राणा रणबीर, नेहा पहलवार और जो है और भी हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है इस मूवी को भाई साहब रिलीज़ करवाया गया था 22 जून साल 2018 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो ज़िंदगी जिंदाबाद एंटरटेनमेंट जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। और इसके अलावा जो है इस मूवी को IMDb की तरफ से जो है 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 371 बंदों ने जो है इस मूवी को रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आशीष पंजाबी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों आशीष जो मूवी है वो साल 2018 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर जो है हमें भाई साहब ड्रामा देखने को मिलता है, वो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं राणा रणबीर जो कि एज आशीष सिंह का रोल प्ले किया है। नेहा पहलवार जो है हमें रमीशिका का रोल प्ले करते हुए नजर आती हैं। रुपिंदर रूपी जो कि एज सिंह कुड़े का रोल प्ले किया है। सरदार सूही जो कि एज राम सिंह का रोल प्ले किया है। इसके अलावा सीमा खुशहाल जो कि एज जोपस मदर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा राजा वार बोलाई जो कि एज आशीष के ब्रदर के रोल में देखने को मिलते हैं। रघावीर बाली जो कि एज आशीष के ब्रदर के रोल में जो है हमें भाई साहब देखने को मिलते हैं। अभिषेक जो कि एज साहब के रोल में देखने को मिलते हैं। जोत अरोड़ा भी देखने को मिलते हैं। गुरप्रीत बागी भी देखने को मिलते हैं। गुगी धारी भी हमें देखने को मिलते हैं। इशू भी देखने को मिलती हैं। जब्बार भी देखने को मिलते हैं और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट ने आपने खुद ही देख लेनी है। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। कहानी जो है भाई साहब कैसे होने वाली है। पंजाब के एक गांव में एक माँ कुड़े जो थी अपने बेटे आशीष के साथ सादा ज़िंदगी गुजार रही थी।
इसके लिए दुनिया सब कुछ इसका बेटा ही होता है और आशीष के लिए इसकी माँ इसकी पूरी कायनात होती है। बचपन से ही आशीष निहायत सीधा, नरम दिल और माँ का फर्मा बरदार होता है। गांव वाले अक्सर कहते हैं कि ऐसा बेटा नसीब वालों को मिलता है। वक्त गुजरता है, आशीष बड़ा होकर शहर में काम करने लगता है, लेकिन हर हफ्ते अपनी माँ से मिलने ज़रूर आता है। माँ बेटे का ये प्यार देखकर सब लोग रक्ष करते हैं, लेकिन ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन आशीष की शादी एक शहर की पढ़ी लिखी लड़की मलकियत से हो जाती है। शुरू में सब कुछ ठीक होता है, मगर ऐसा ऐसा सास और बहू के दरमियान फ़र्क ज़ाहिर होने लगता है और गांव की सादा ज़िंदगी और रस्म और रिवाज पसंद नहीं आते, जबकि माँ कुड़े अपनी रिवायतों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। आशीष जो होता है के बीच में जो है फंस जाता है। एक तरफ माँ की मोहब्बत, दूसरी तरफ बीवी की खुशी। वो दोनों को खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन हालात दिन ब दिन ख़राब होते जाते हैं। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि आशीष एक बड़ा फ़ैसला कर लेता है। वो अचानक घर छोड़ देता है, ना माँ को बताता है और ना ही बीवी को। माँ टूट जाती है, इसका सहारा, इसकी उम्मीद, इसका बेटा गायब हो चुका होता है। वो हर दिन दरवाज़ा खटखटाती है, हर रास्ते पर आशीष को तलाश करती है, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिलता। दूसरी तरफ जो है आशीष की बीवी को भी इसका एहसास हो जाता है कि शायद इसकी वजह से ये सब कुछ बर्बाद हुआ है। कहानी आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि आशीष ने ये सब कुछ किसी खुदगर्जी में नहीं किया, बल्कि एक कुर्बानी दी है और अपने ख़ानदान के अंदर जायदाद के झगड़ों और लालच से तंग आकर सब कुछ छोड़ दिया ताकि इसकी माँ सुकून से रह सके। साल गुजर गए। एक दिन अचानक गांव में खबर आती है कि आशीष वापस आ गया है, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहा। ज़िंदगी ने इसे बदल दिया है। इसकी आंखों में दर्द और तजुर्बा साफ नज़र आ रहा है। माँ इसे देखते ही लपेट जाती है, जैसे इसकी दुनिया वापस आ गई हो। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, मगर ये आंसू दुख के नहीं बल्कि इसकी मोहब्बत के होते हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होती। आखिर में आशीष अपनी माँ के कदमों में बैठकर कहता है, माँ, दुनिया में सब कुछ बदल सकता है, मगर माँ की दुआ और बेटे का प्यार कभी नहीं बदल सकता। कहानी जो है हमें ये पैगाम देती है कि रिश्ते दौलत या अनाज से नहीं बल्कि कुर्बानी, सब्र और मोहब्बत से बनते हैं। ओवरऑल जो है भाई साहब आशीष मूवी की कहानी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्म और यूनिक सीन भाई साहब हमें इस मूवी के अंदर जो है देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि आशीष जो मूवी है वो साल 2018 की एक जो है ड्रामा मूवी है। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 7 मिनट का रन टाइम है। इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो राणा रणबीर जो हैं हमारे पास डायरेक्टर हैं, राइटर भी राणा रणबीर हैं और स्टार्टिंग में राणा रणबीर, नेहा पहलवार और जो है और भी हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो है इस मूवी को भाई साहब रिलीज़ करवाया गया था 22 जून साल 2018 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो ज़िंदगी जिंदाबाद एंटरटेनमेंट जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। और इसके अलावा जो है इस मूवी को IMDb की तरफ से जो है 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 371 बंदों ने जो है इस मूवी को रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर।